नाज़रीन, बाजू टूटने का झूठा बहाना करके चौधरी परवेज इलाही ने अपने पॉलिटिकल स्टेचर को कम किया और उसके बाद उन्होंने इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उन अराकीन के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को इरसाल किया है जिन्होंने इस इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर पंजाब के इलेक्शन में हमजा शहबाज शरीफ को वोट डाला था। चौधरी परवेज इलाही ने जिस तरह से कस्टोडियन ऑफ द हाउस होने के बावजूद अपनी तमाम तर पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कैरी ऑन किया, वो अपने अंदर एक बुनियादी सवाल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन का प्रोसेस है, जो तहरीके अदम एतमाद की आईनी प्रोविजन मौजूद है और तहरीके अदम एतमाद कभी भी ऑपोजिशन के वोटों से कामयाब नहीं होती, उसमें लामहाला जो ऐवान के अंदर मौजूद दीगर अराकीन होते हैं उनके वोट से ही तहरीके अदम एतमाद कामयाब होती है। और अब यह फैसला करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि आर्टिकल 63A के तहत इन अराकीन की जो नाअहली है वो ऑन कार्ड्स है या नहीं। इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी मौजूद है। मोहतरम कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और इसके अलावा पाकिस्तान के सियासी और समाजी मामलात पर एक ठोस और सटल राय भी रखते हैं। कंवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा कि ये जो चौधरी परवेज इलाही की जानिब से रेफरेंस फाइल किया गया है, इसकी क्या पोजीशन है कंवर साहब? नहीं, इसलिए बड़ा ये पेचीदा भी मसला है। इस लिहाज से देखा जाए, बड़ी गहराई में देखा जाए और आर्टिकल 63A की रूह के मुताबिक देखा जाए तो यूँ नजर आता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के सरबराह हैं या सेक्रेटरी जनरल हैं या उनके नुमाइंदा हैं। उनके नुमाइंदे की हैसियत से उन्होंने वज़ारत आला का इंतखाब दिया और PTI ने उनको सपोर्ट किया। अब जहाँ एक इत्तेहाद है, इत्तेहादी इसमें जो इलेक्शन कमीशन का जो एक कानून है वो सेक्शन 215 है। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर 2 पार्टियां, 3 पार्टियां, 4 पार्टियां या तकरीबन 10 पार्टियां हो, अगर कोलेशन करती है तो उनको एक सिंबल का निशान दे दिया जाता है। जैसे कि आपको याद है कि ये MM पार्टी बनी थी, मतलब मजलिस अमल बनी थी, तो क्या 10 लोग उन्होंने बाकायदा एक किताब का निशान ले लिया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने कोलेशन किया और उनको एक निशान एरो दे दिया। अब अगर ये इत्तेहादी चौधरी जो परवेज इलाही साहब जो है, अगर उस कोलेशन को इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते, कोलेशन होती, तो फिर वो बाकायदा तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा थे और उनके खिलाफ अगर कोई नाराज करता है तो उन पर आर्टिकल 63A नाफिज होने के इम्कानात पाए जाते हैं। अच्छा, कंवर दिलशाद साहब, बहुत अच्छा आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया, लेकिन इस सिचुएशन में एक मजे की बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही वजारत आला पंजाब के लिए ऑपोजिशन लीडर से भी मुलाकातें करते रहे। बाकायदा हमजा शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की, शहबाज शरीफ से मुलाकात की, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और बाकायदा नून लीग ने उन्हें वजारत आला की ऑफर भी की थी, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने इमरान खान का साथ देने का फैसला किया। तो चौधरी परवेज इलाही जो खुद ऑपोजिशन से वजारत आला की पेशकशें वसूल करते रहे, अब वो उन अराकीन के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर रहे हैं जिन्होंने ऑपोजिशन को वोट दिया। कंवर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, बड़ा अपडेट किया आपने मुझे। लेकिन सबसे हाँ, ये तो हमारे ख्याल में नहीं रहा। तो जरदारी साहब के पास भी जाते रहे और उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ साहब से भी टेलीफोन पर बात की, लेकिन सारी चीजें नजर ये आ रहा है कि अब वो अब आइन के आर्टिकल 63A के तहत अगर वो तहरीक इंसाफ के 26 हैं, 25 हैं, उनको अगर इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजते हैं तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो जिस वक्त इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के सामने पेश होंगे वो कहेंगे जनाब चौधरी परवेज इलाही तो हमारा नुमाइंदा नहीं है, ये तो अजनबी है, स्ट्रेंजर है। पार्टी के चेयरमैन ने इसको कहा कि आप इंतखाब लड़े वजारत आला का, ये तो पार्टी का चेयरमैन कोई बादशाह तो नहीं है ना, डिक्टेटर तो नहीं है ना, कोई मुगल आजम तो नहीं है ना, ये जो हुक्म दे दिया कि बस ठीक है मैंने इसको टिकट दे दिया, ये इंतखाब लड़ेगा वजारत आला का। अच्छा, कंवर दिलशाद साहब, एक होती है कानूनी रियलिटी और एक होती है अमली रियलिटी। आप कानून से भी वाकिफ हैं और पाकिस्तान की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उनसे भी वाकिफ हैं। आपने एक वसी सर्विस का अरसा गुजारा है इलेक्शन कमीशन में। आपको क्या लगता है कि वाकई ये जो PTI के मुनहरिफ अराकीन है प्रैक्टिकली D सीट हो जाएंगे, और अगर D सीट होंगे तो ये जो इनकी नाअहली है ये ताहयात होगी या नहीं? कंवर साहब, प्रैक्टिकली होगा क्या?
ताहयात नाहली का तो तस्वर नहीं है। आर्टिकल 63A में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट भी किसी को ताहयात नाहल होने के बारे में कोई जो है कानून साजी नहीं कर सकती। कानून साजी तो पार्लियामेंट ने करनी है 2/3 मेजॉरिटी में। अब ये जब ये एक और बड़ी बात है, 63A में ये लिखा हुआ है कि पार्लिमानी लीडर जो है वो जिन्होंने एनआरएफ किया है उनको शो का नोटिस जारी करेगा, हियरिंग करेगा, उनका जवाब सुनेगा। इस सारे प्रोसीजर को बाईपास किया गया है। वो खत्म हो गया। जब इलेक्शन के पाकिस्तान के पास जाएगा तो इलेक्शन के पाकिस्तान को इनके रेफरेंस को मुस्तरद कर देगा कि ये आइन के आर्टिकल 63A से मुताबिकत नहीं रखते। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस रुकने असेंबली के वोट से एक शख्स वजीर आला पंजाब मुंतखब हो सकता है और उसके वजीर आला पंजाब मुंतखब होने में कोई भी कदगन नहीं है, तो वही रुकने असेंबली उस वोट का इस्तेमाल करके असेंबली से बाहर कैसे जा सकता है? मैं ये इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आइन में तहरीक अदम एतमाद की प्रोविजन मौजूद है तो ऑपोजिशन सिर्फ अपने लोगों के साथ तो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब नहीं बना सकती ना कंवर साहब। दोस्त है, उसमें बड़ी बात यह है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी फारूक नायक ने बड़े खूबसूरत दलाइल दिए हैं कि वो जो भी अगर पार्टी से नाराज करके अपने किसी के पार्टी को वोट नहीं देता तो वो उसका एक अपना ख्याल होता, अपनी है ताकत है, अपने जमहूरी ताकत है कि उसकी मर्जी है कि वो उसको वोट कास्ट करे ना करे। वो पार्टी के सरबराह का ताबे नहीं है, वो पार्टी के सरबराह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गुलाम नहीं है। उसने वो भी अवाम का नुमाइंदा आया है, अपने वोटों से वोट लेके आया है। उसने अवाम के भी तासरात को देखना है, उसके बाद अपना वोट कास्ट करने के उसके पास इख्तियारात हैं। लेकिन जहां तक जो ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना होता है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जब उनको शो का अच्छा कंवर दिलशाद साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक जानिब पीटीआई के मुनहरिफ अरकान असेंबली जो पंजाब के अंदर हैं उनके खिलाफ ये रेफरेंस फाइल किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर बार बार इजहार अदम एतमाद कर रहे हैं और उन पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो इस वक्त जो है मौजूदा हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। हालांकि इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर वो 1 साल पहले तक इजहार एतमाद भी कर चुके हैं। उन्होंने कराची जलसे में इस खदशे का इजहार भी किया है कि उन्हें फॉरेन फंडिंग केस में उन्हें या उनकी जमात को नाअहल किया जा सकता है। तो इन सारी बातों का असर होगा इलेक्शन कमीशन पे कंवर साहब? दरअसल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हो, आईनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट है या हमारी हाई कोर्ट है, इनके फैसलों पर तो तनकीद की जा सकती है, उसके सरबराह को भी तनकीद करने के ज़ोरे में आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी की ज़ातियात के ऊपर अटैक कर दिया, इदारे पर अटैक कर दिया, तो उसको हक है कि वो आइन के आर्टिकल 204 के तहत उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। लेकिन सबसे जैसे आपने ये फरमाया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में उनके रिमार्क्स आ रहे हैं, तो कोई उन्होंने उसको कोई इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अपने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना वो काम कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन अब अगर इलेक्शन के पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई जैसे कि सुनने में आ रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में देने के इनके पास इख्तियारात हैं आइन के आर्टिकल 209 के तहत। लेकिन जो आइन के आर्टिकल 209 के तहत तो जब वो दाखिल कराएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के भी पास बहुत ज्यादा